जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख 84 मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा लेखा कोई न पूछई जा हर बकसंदा आनंद पया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा सबे काज सवारिया जा तुद पावंदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर रास्ते पर चलता है, परंतु जब उसे कोई खिलौना दिख जाता है या फिर उसे कोई ऐसी वस्तु दिख जाती है जो उसे बहुत ही आकर्षित करती है, मोहित कर देती है, तो हम संसार में आम देखते हैं कि बच्चा अपने माँ बाप का हाथ छोड़कर उस वस्तु की ओर चला जाता है। भले ही उसे कोई छोटा सा जानवर दिख जाए तो उस जानवर पर भी वो आकर्षित हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा है, नासमझ है। उसी प्रकार हम भी तो प्रभु के नासमझ और छोटे बच्चे हैं। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। गुरु हमें जो शिक्षाएं देता है, जिस राह पर चलने की हमें शिक्षा देता है, उस राह पर चलने की हम कोशिश तो करते हैं, परंतु जैसे ही कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज जो हमारे मन को मोहित कर देती है, प्यारी लगती है, हमें आकर्षित करती है, उस चीज़ों की ओर हमारा प्रभाव बहुत ही बढ़ जाता है। और कई बार देखा गया है कि हम गुरु को ही छोड़कर उन वस्तुओं पर, उन पदार्थों पर आकर्षित होते हैं, मोहित हो जाते हैं,
और उन चीज़ों की ओर, पदार्थों की ओर, वस्तुओं की ओर दौड़ने लगते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि हम इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं दूसरी ओर कि हम प्रभु को ही छोड़ देते हैं। परंतु यदि कोई माता पिता ही अपने बच्चे का हाथ थाम ले, पकड़ ले, तो फिर बच्चा यदि जिद भी करे बाहर छुड़ाकर भागने की, दौड़ने की, बेमुख होने की, परंतु माता पिता जो होते हैं वे जानते हैं कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो माता पिता, हम देखने में आता है कि माता पिता अपने बच्चे का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बच्चा अभी नादान है, चंचल है, वो पदार्थों पर और चीज़ों पर आकर्षित हो जाता है। और ऐसा ना हो कि वो बाहर छुड़ाकर, हाथ छुड़ाकर कहीं ऐसी जगह चले जाए जैसे कि हम संसार में देखते हैं कि यदि बच्चे ने हाथ पकड़ा हो माँ बाप का, वो छुड़ाकर रास्ते पर ही दौड़ने लगता है, क्योंकि सामने उसे कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जो उसे आकर्षित करती है। और रास्ते में हम देखते हैं कि कोई गाड़ी आ जाती है और उस बच्चे को कुचल देती है या ठोकर मार देती है। तो माँ बाप ये जानते हैं कि बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो इसीलिए जो माँ बाप होते हैं, जो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, वो अपने बच्चे का हाथ खुद ही थाम लेते हैं, कसकर पकड़ते हैं और मुट्ठी बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा चंचल है, कई खिलौनों की ओर या पदार्थों की ओर आकर्षित होकर हाथ छुड़ाकर दौड़ ना जाए, भाग ना जाए, जिसके कारण आगे चलकर उसे या खुद माँ बाप को पछताना ना पड़े। तो जो समझदार माँ बाप होते हैं, जो बच्चे से प्रेम करते हैं, वो बच्चे का हाथ थाम कर रखते हैं, खुद ही थाम लेते हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई जोगा सिंह जी की। भाई जोगा सिंह जो थे, कहते हैं वे पेशावर के रहने वाले थे, जो कि आज पाकिस्तान में है। इतिहासकार कहते हैं कि भाई जोगा सिंह छोटी ही अवस्था में तीर्थ यात्रा पर अपने माँ बाप के साथ और साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, साथ संबंधियों के साथ एक जत्थे में शामिल हुए, जो कि पंजा साहिब, हरमंदिर साहिब इत्यादि गुरुद्वारों के दर्शन करते हुए, कहते हैं वे सभी अनंतपुर साहिब पहुँचे और कहते हैं सभी ने जाकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज, कलगीधर, सच्चे पातशाह के दर्शन किए। और कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि उस वक्त भाई जोगा सिंह जी ने गुरु के दिए हुए
बाने को पहना था। गुरुजी ने सिखों को बानी और बाने के साथ जोड़ा है। हमें बानी पढ़नी है, परमेश्वर के साथ जुड़ना है, भक्ति करनी है, सिमरन में जुड़ना है और साथ ही साथ बाने के साथ भी जुड़ना है, यानी कि शस्त्र बस्त्र के हमेशा ही ताड़नी बनना है। गुरु साहब जी ने हमें पंच ककार बख्शे हैं, चोला बख्शा है, कृपान से बख्शी है। हमें शस्त्रों की धारणी बनना है, बाने को संभालना है, बाने की इज्जत करनी है। जहाँ पर हम बानी की इज्जत करते हैं, निम्रता सहित सत्कार करते हैं, उसी प्रकार हमें बाने का भी सत्कार करना है। तो कहते हैं भाई जोगा सिंह जी सिखों के बाने को पहनकर मर्यादा अनुसार उन्होंने गुरु घर में प्रवेश किया और जाकर कहते हैं कलगीधर पिता बाजा वाले के चरणों पे नमस्कार किया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में दंडोत प्रणाम किया। सभी सिखों की नज़र, संगतों की नज़र उस छोटे से बालक की तरफ थी, क्योंकि भाई जोगा सिंह जी दिखने में बहुत ही प्यारे थे और जैसे कि उन्होंने गुरु के बाने को पहना हुआ था तो वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, मनमोहक लग रहे थे। तो सभी सिख संगतों की नज़र भाई जोगा सिंह पर पड़ गई। वे उन्हें देख रहे थे, निहार रहे थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जब भाई जोगा सिंह जी को देखा तो उन्हें देखकर वे भी बहुत प्रसन्न हो गए और जैसे ही बहुत ही सत्कार के साथ भाई जोगा सिंह जी ने गुरु साहब जी के चरणों में नमस्कार की, प्रणाम किया, तो गुरु साहब जी उसे देखकर अति प्रसन्न हुए और गुरु साहब जी ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, बच्चे आप कहाँ से आए हो? छोटे से बालक ने उत्तर दिया कि हे सच्चे बादशाह, मैं अपने माता पिता सहित, परिवार सहित जत्थे में शामिल होकर पेशावर से आया हूँ आप जी के दर्शन करने के लिए। ये सुनकर कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इतनी मीठी और प्यारी आवाज़ में, और वैसे ही भाई जोगा सिंह जी उस वक्त बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिखों का बाना पहना हुआ था। तो गुरु साहब जी उसे देखकर बहुत खुश हुए। तो गुरु साहब जी ने उससे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो कहते हैं भाई जोगा सिंह जी ने कहा कि हमारा नाम जोगा है। इस पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि भाई किसके जोगा, यानी कि किसके लिए?
तो जोगा सिंह जी ने उत्तर दिया, हे सच्चे पातशाह, आपके जोगा यानी कि आपके लिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खुश होकर कहा कि भाई तू गुरु के जोगा, तो आज से गुरु तेरे जोगा। यानी कि तू अगर गुरु के लिए है तो आज से गुरु तेरे लिए, ये वचन करती है। और गुरु साहब जी ने कहते हैं भाई जोगा सिंह को अपने गलबकड़ी में ले लिया, उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया, उन्हें अपने गले लगा लिया और बहुत प्रेम दिया। जिस प्रकार बानी आती है, प्रभु की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे, रहाओ हम बारिक मुगध यान, पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बिगार, जगत पित पावेंगे, जो हर स्वामी तुम देहो, सोई हम पावेंगे, मोहे दूजी नाही ठौर, जिस पे हम जावेंगे, जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे, हर आपे होए कृपाल, आप लिव लावेंगे, जन नानक शरण दुआर, हर लाज रखावेंगे। जिस प्रकार हर भगत के, हर प्रभु प्रेमी के मन में ये भाव होता है, ये भावना होती है कि सच्चे पातशाह कलगीधर पिता हमें कब गले से लगाएंगे, कब हमें अपनी गलबकड़ी में ले लेंगे, कब हम उनकी गोद में बैठेंगे, कब वो हमें प्यार करेंगे। परंतु धन्य है भाई जोगा सिंह जी, जिन्हें पिता परमेश्वर कलगीधर पिता बाजा वाले सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गले से लगा लिया और ये कहा कि बच्चे, भाई जोगा, आज तूने गुरु को प्रसन्न कर दिया, ये कहकर कि तू गुरु के लिए है, गुरु के जोगा है। परंतु ऐसा ना हो कि जब तू बड़ा हो जाए तो गुरु का हाथ छुड़ाकर भाग जाए, ऐसा मत करना। इस पर भाई जोगा सिंह कहते हैं, उन्होंने मुस्कुरा दिया और गुरु के चरणों पर नमस्कार की। उपरांत कहते हैं, पेशावर की संगत ने गुरु घर में कुछ देर वो ठहरे, वहाँ पर गुरु घर की सेवा की। भाई जोगा सिंह जी बहुत ही प्रेम सहित गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सेवा कर रहे थे, संगतों के जोड़े झाड़ रहे थे। उनके मन में छोटी अवस्था में ही, बालकपन में ही बहुत ही भाव था, गुरु के प्रति प्रेम था। और हुआ यूं कि अब जाने का समय हो गया था। पेशावर की संगत ने गुरु घर में आकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में नमस्कार की
और इजाज़त ली कि हे सच्चे बादशाह, आप हम सभी पर कृपा करें। आपके बहुत ही खुले दर्शन हुए हैं, संतों की सेवा हुई है। आप आगे भी इसी प्रकार हम पर बख्शिशें करें, हम पर कृपा करें और हम आपके दर्शनों के लिए आते रहें। ऐसी संगत पर कृपा करनी, मेहर भरी हम पर नज़र करनी। गुरु साहब जी ने बख्शिशें की, आशीर्वाद दिए पेशावर की संगतों को। तो हुआ यूं कि जब माता पिता ने भाई जोगा सिंह का हाथ पकड़ना चाहा, उन्हें बुलाया कि चलो अब चलें, परंतु इतिहासकार कहते हैं कि भाई जोगा सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पीछे जाकर खड़े हो गए और कहा कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं यहीं पर रहकर गुरु साहब जी के दर्शन करना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। पहले तो माता पिता ने जोर दिया कि चलो बच्चे चलते हैं, हम फिर आ जाएंगे। जिस प्रकार हम भी अपने बच्चों से कहते हैं जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों का मन वहीं लग जाता है और बच्चे चाहते हैं कि वो गुरु घर की सेवा करें, वहीं पर रहें। पर हम सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पूरी करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है ताकि वो संसार में कुछ आगे कर सकें, बढ़ सकें और अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा कर सकें। तो हर माँ बाप के मन में ये विचार होते हैं। उसी प्रकार कहते हैं भाई जोगा सिंह के माता पिता ने भी भाई जोगा सिंह को पुकारा, कहाँ चले, कहा उनसे कि चलो चलते हैं, गुरु के दर्शनों के लिए फिर आ जाएंगे, हम फिर आपको लेकर आएंगे गुरु के चरणों में। परंतु कहते हैं भाई जोगा सिंह ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं तो गुरु घर में ही रहूँगा, गुरु की टहल सेवा करूँगा और अपना जन्म सफला करूँगा। ये सुनकर माता पिता का दिल पसीज गया और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा बच्चा गुरु घर में पले, गुरु के दर्शन करता रहे ताकि इसका जीवन सफला हो जाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ये सब कुछ देख रहे थे, सब सुन रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा अगर बच्चे की यही इच्छा है तो इसे यही रहने दे। अब माता पिता की भी यही इच्छा थी कि भाई जोगा सिंह गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में ही रहे। माता पिता ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, ठीक है, अब हम भी यही चाहते हैं कि भाई जोगा सिंह हमारा बच्चा अब आपका बच्चा बनकर रहे। इसी में जोगा सिंह की भी खुशी है, हमारी भी खुशी है और आपके वचन भी सर आंखों पर। इसी प्रकार कहते हैं भाई जोगा सिंह जी वहीं पर उस वक्त से कलगीधर पिता के पास ही वो रहने लगा। छोटी अवस्था थी, भाई जोगा सिंह नन्हा बालक था। वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की
हर बात मानता था, उनकी टहल सेवा करता था। समय बीतने पर वो बड़ा हो रहा था और कहते हैं कुछ ही वक्त में वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का टहल सेवादार बन गया, जो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हमेशा ही साथ रहा करता था। उसका जीवन तंता के योग बन गया था। धन्य है भाई जोगा सिंह जी, क्योंकि गुरु के प्रेमी, गुरु के जो भगत होते हैं, सिख होते हैं, उनके मन में चाव होता है कि कहीं एक बार गुरु साहब जी के दर्शन हो जाएं। और धन्य है भाई जोगा सिंह जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन गुरु घर में बिताया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में बिताया। अब हुआ यूं कि भाई जोगा सिंह जवान हो गए, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे तो आखिर कई बार देखा गया है संसार में भी, माँ बाप का कहाँ मानते हैं, माँ बाप के कहे अनुसार ही चलते हैं। परंतु जैसे ही बच्चे अब जवान हो जाते हैं तो वो और भी नाराज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं और समझदार हो गए हैं, भला बुरा अब वो पहचानते हैं, जानते हैं। अब वो माता पिता का कहा नहीं मानते, फिर अपने अनुसार ही चलते हैं। परंतु संसार में भी देखा गया है कि जो बच्चे बड़े होकर, जवान होकर माता पिता के कहे अनुसार ही चलते हैं, उन्हीं का भला होता है। नहीं तो अक्सर ही देखा गया है कि बच्चे जवान हो जाते हैं तो राह भटक जाते हैं, उनसे भूलें हो जाती हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर जवान बच्चों को ठोकरें खानी पड़ती है, दुखों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि देखा गया है कि माँ बाप को भी आगे चलकर पछताना पड़ता है। तो कहते हैं हुआ यूं, जैसे ही भाई जोगा सिंह जी जवान हुए तो कहते हैं भाई जोगा सिंह के माँ बाप बाजा वाले के दर पर पहुँचे, अनंतपुर साहब पहुँचे और भाई जोगा सिंह के माता पिता ने आकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, हमारा बच्चा अब जवान हो गया है, हम पर कृपा करें। जिस प्रकार हर माँ बाप के हृदय में ये प्यास होती है, मन में ये इच्छा होती है कि उसका बेटा जवान हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए, अब हमारे मन में भी ये इच्छा है कि भाई जोगा सिंह अब जवान हो चुके हैं, हमने उसके लिए लड़की देखी है, आपकी कृपा हो तो हम इसकी शादी कर दें, इसका विवाह कर दें। जानी जाननहार पिता परमेश्वर, कलगीधर पिता, बाजा वाले सब कुछ जानते थे। काटकट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत। वो तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सभी को जानते हैं, सभी की दिलों की जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है।
गुरु से कभी कुछ छुपा नहीं। हुआ यूं, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भाई जोगा सिंह के माता पिता को इजाज़त तो दे दी कि भाई ठीक है, आप इसकी शादी कर दें, हम इसे भेज देंगे। अब कहते हैं वक्त आने पर, समय आने पर, शादी का समय आ रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, जो कि सभी को जानते थे, उन्होंने भाई जोगा सिंह जी को शादी करने के लिए उनके घर पर जाने को कहा। इसी प्रकार कहते हैं भाई जोगा सिंह बहुत वर्षों के बाद अपने माता पिता के घर पर पहुंचे ताकि उसका विवाह हो सके, शादी हो सके, वो लावा फेरे ले सके। तो हुआ यूं, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भाई जोगा सिंह को पहले तो वचन किए कि जोगिया, तू जा तो रहा है, परंतु जब भी मेरा सिख तेरे पास मेरी चिट्ठी लेकर आएगा, मेरा हुक्मनामा लेकर आएगा, उसी वक्त तुझे मेरे पास आना होगा। भले ही तू उस वक्त जो भी कर रहा हो, वो जो भी वक्त हो, मेरे हुक्मनामा को पढ़कर उसी समय तुझे मेरे पास आना होगा। ये वचन करती है। अब हुआ यूं, भाई जोगा सिंह लावा फेरे ले रहे थे, भाई जोगा सिंह की शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था। इतिहासकार कहते हैं जैसे ही 2 लावा फेरे हुए, तीसरे लावा फेरे के लिए जब भाई जोगा सिंह उठे तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का हुक्म हो गया। वहां पर जहां पर लावा फेरे हो रहे थे भाई जोगा सिंह जी के, वहीं पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का सिख पहुंच गया गुरु का हुक्मनामा लेकर, और जाकर हुक्मनामे को भाई जोगा सिंह जी के हाथों में थमा दिया और कहा, गुरु साहब जी ने आपको याद किया है। भाई जोगा सिंह जी ने लावा फेरे रोककर उसी वक्त गुरु साहब जी की चिट्ठी को पढ़ी, हुक्मनामा पढ़ा, जिसमें लिखा था, आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त, इसी वक्त हमारे पास आ जाएं, गुरु आपको याद कर रहे हैं। कहते हैं भाई जोगा सिंह जी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसी वक्त शादी रोक दी। कहा, गुरु साहब जी का हुक्म हो गया है, मुझे जाना है, मैं अब एक पल भी ठहर नहीं सकता। गुरु के हुक्म को मानना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। कहते हैं उसी वक्त भाई जोगा सिंह वहां से उस सिख के साथ गुरु साहब जी के चरणों में जाने के लिए वहां से निकल पड़े। कहते हैं वे अकेले ही अब गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए अनंतपुर साहब लौट रहे थे और उनके मन में अहंकार आ गया कि मेरे जैसा सिख कौन हो सकता है जो 2 लावा फेरे लेने के बाद बाकी की लावे फेरे छोड़कर गुरु के हुक्म को मानकर इस प्रकार शादी को छोड़कर अपनी पत्नी को छोड़कर गुरु घर लौट रहा है। मन में अहंकार आ गया था।
और पीछे कहते हैं कि माता पिता ने भाई जोगा सिंह की तस्वीर को लेकर लावे फेरे पूरे किए और उसका विवाह संपन्न हुआ। अब कहते हैं भाई जोगा सिंह अहंकार में अनंतपुर से लौट रहा था। रास्ते में वो चलता तो जा रहा था, पर मन में एक फुरना उठ रहा था कि भाई मैंने बचपन से लेकर जवानी तक गुरु की इतनी सेवा की है, और जब हुक्म मानने का समय आया तो मैंने हुक्म को भी माना। मुझसे बड़ा सेवादार गुरु का सिख और कौन हो सकता है। इस प्रकार का अहंकार उसके मन में पल रहा था। गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते थे कि किसके मन में क्या चल रहा है, भाई जोगा सिंह इस वक्त क्या सोच रहा है। इसी कारण ही तो गुरु साहब जी ने 2 लावा फेरे के बाद भाई जोगा सिंह को वापस बुला लिया था, क्योंकि गुरु साहब जी तो भाई जोगा सिंह जी की परीक्षा लेना चाहते थे। क्योंकि गुरु साहब जी वचन करते हैं, सिखों को प्रेम करते हैं, परंतु ये जांचना बहुत ही आवश्यक होता है कि सिख आग में जलकर सोना बने हैं कि नहीं अभी तक। जिस प्रकार धातु को आग में जलाया जाता है तभी जाकर वो तपता है और सोना निखरता है, हीरा बनता है। उसी प्रकार गुरु भी सिखों की परीक्षा लेते हैं ताकि उसका उद्धार कर सकें, उन्हें शिक्षा दे सकें, उन्हें जीने की सही राह बता सकें, और उनके ज़रिए हम सिखों को भी सही राह पर चलने का शिक्षा दे सकें। तो अब हुआ यूँ कि भाई जोगा सिंह जी अहंकार में एक ऐसी जगह पर पहुँचे चलते चलते जहाँ पर शाम हो गई, और उन्हें वहाँ पर एक चौबारा दिखाई दिया जो कि वैश्वा का चौबारा था। ऊपर चौबारा पे एक बहुत ही अति सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसने जवानी में कदम रखा था, उसका तन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसे देखकर भाई जोगा सिंह भटक गया। उसकी जवानी को देखकर वो ललचा गया। उसकी इच्छा हुई कि वो उस लड़की को अपना बना ले, जबकि वो लड़की सुंदर तो थी परंतु एक वेश्या थी। अब हुआ यूँ कि जिस प्रकार एक बच्चा अगर अपने माँ बाप का हाथ पकड़ ले और सुंदर चीज़ को देखकर हाथ छुड़ाकर दौड़ जाए, परंतु अब ये बात आती है कि अगर माँ बाप ही बच्चे का हाथ थाम ले तो बच्चा फिर भटकता नहीं है। तो अब हुआ यूँ कि जिस प्रकार बचपन में कभी भाई जोगा सिंह ने छोटी अवस्था में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को कहा था कि मैं तेरे जोगा, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस वक्त वचन किए थे कि बच्चा, कि यदि तू गुरु के जोगा, गुरु के लिए, तो आज से गुरु भी तेरे जोगा, तेरे लिए। तो अब हुआ यूँ, जैसे ही उस वेश्या के चौबारे में भाई जोगा सिंह चढ़ने जा रहा था ताकि वो अपनी काम की पूर्ति कर सके, तो एक पहरेदार आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि हे भाई, तू लगता तो गुरु का सिंह है, गुरु का सिख है, और जा रहा वेश्या के चौबारे पर है। ये सुनकर
मन थोड़ा संभल गया, परंतु जब उसने फिर उस स्त्री को देखा, उस लड़की को देखा, पर काम वासना पर वो अपना काबू नहीं कर सका। वो थोड़े समय के बाद रुककर फिर से चौबारे की ओर हुआ। अब हुआ यूं कि फिर से उस पहरेदार ने, चौकीदार ने भाई जोगा सिंह को रोक लिया कि भाई तो गुरु का सिख लगता है, फिर ऐसे काम क्यों करने जा रहा है? मैं जानता हूं तेरा मन डोल रहा है, परंतु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर भाई जोगा सिंह फिर से पीछे हट गए और अब ये सोचा कि थोड़ी देर और रुकता हूं, जब ये पहरेदार यहाँ वहाँ होगा या रात होते ही थोड़ा सो जाएगा, तब मैं उस स्त्री को मिलने जाऊंगा। क्योंकि काम वास्तव में उसका मन बहुत ही मोहित हो गया था, वो अपने गुरु को भी भूल गया था, राह भटक गया था। अक्सर ये हमारे साथ भी जिंदगी में होता है, हम भी अपनी कभी कभी होता है राह भटक जाते हैं, पर गुरु हम सब पर कृपा करें, हम पर बख्शिशें करें, हमें गलत राह ना चलने दें। तो अब हुआ यूं, आधी रात को भाई जोगा सिंह उसने देखा कि पहरेदार वहां नहीं है। वो फिर से उस स्त्री को मिलने चला गया आधी रात को, तीसरी बार, और पहरेदार अचानक ही वहां प्रकट हो गया। कहां से आया समझ में नहीं आया। खड़े होकर कहा कि तू फिर आ गया, लगता तो तू गुरु का सिख है, काम वासना के अधीन हो गया है तू, तुझे इस प्रकार राह को भटकना नहीं चाहिए, जा चले जा। ये सुनकर भाई जोगा सिंह फिर पीछे हट गया, पर जैसे ही उस स्त्री की याद आती वो वहीं भटक कर चला जाता। अब कहते चौथी बार जब वो फिर से वैश्या के चौबारे पर चढ़ने लगा, तो उस पहरेदार ने उसे रोककर कहा कि भाई अमृत वेला हो गया है, बानी पढ़ने का वक्त हो गया है, गुरु को याद कर बानी के साथ जुड़, गुरु पली करेगा। कई बार ऐसा होता है संसार में, जब हम भटक जाते हैं तो गुरु की बानी जब हमें मिल जाती है, बानी का आश्रय मिल जाता है, तो गुरु हमें अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्रकार इंसान के जीवन में कई बार ऐसा देखा गया है कि कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, अगर हम सोचते हैं कि ये कष्ट, दुख, रोग, बीमारियां हमें ही क्यों मिलती है, भाई हम तो इतनी सेवा करते हैं, नाम जपते हैं, गुरु घर में लोग माथा टेकने आते हैं, तो ये सब कुछ हमें ही क्यों मिलता है? हमारे घर पे कलेश क्यों है, दुख क्यों है, रोग क्यों है, बीमारी क्यों है? ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? भाई अब जब रामायण पढ़ेंगे या सुनेंगे, माता सीता थी, जरा उनके इतिहास को पढ़िए, कहाँ वो लक्ष्मी का अवतार, उन्हें धरती से प्रकट होना पड़ा, उन्होंने कोख से जन्म नहीं लिया, वे धरती से प्रकट हुई थी। शादी हुई, खुशियां आई, खुशियां आने से पहले ही उन्हें वनवास जाना पड़ा। वनवास हो गई, रावण प्रकट हो गया, रावण उठा के ले गया, रावण से छुटाकर भगवान श्री राम उन्हें वापस लेकर आए, तो धोबी प्रकट हो गया, धोबी के कारण उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ा, अकेले रहना पड़ा बच्चों के साथ। जहाँ बच्चों को महलों में पैदा करना था, महारानी थी वो, कहाँ जंगलों में पैदा करना पड़ा। ज़रा सोचिए, माता सीता को कितने कष्ट आए हों,
हमें आए तो हमें लगता है कि हमें बहुत सारे आ गए। गुरुओं के जीवन को देख लीजिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चारों बेटों को शहीद होना पड़ा, सारा संबंध उन्होंने वार दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की खातिर, देश की खातिर। जहाँ पर अपने पिता को उन्हें शहीदी देनी पड़ी क्योंकि हिंदू धर्म उस वक्त खतरे में था। जनेऊ बचाने के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए उन्होंने अपनी शहीदी दे दी। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सारा सर्वस्व फाड़ दिया। कितने कष्ट झेले उन्होंने। तो हम सोचते हैं कि हमें दुख आते हैं, हमें कष्ट आते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, गुरु ने हमारे साथ ही क्यों किया। परंतु जब हम वाणी के साथ जुड़ेंगे, गुरु के साथ जुड़ेंगे, तो गुरु हमारे कष्ट हर लेगा। ऐसा नहीं है कि कष्ट हमें ही आते हैं। गुरु साहब जी तो कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी है। यदि कोई व्यक्ति अपना दुख बताता है तो हम सोचते हैं कि ये तो कितना दुखी है, इससे अच्छा तो मैं हूँ, इससे ठीक तो मैं हूँ। अगर मैं अपने दुख आपको दे दूँ तो आप तो कहेंगे भाई मुझे आपके दुख नहीं चाहिए, मेरे पास जितने हैं उतने काफ़ी हैं, मैं अपने में ही खुश हूँ। जब इंसान, व्यक्ति दूसरों के दुख देखता है, परेशान देखता है, परेशानियाँ देखता है, तब वो जानता है कि भाई ये कितना दुखी है। बड़े बड़े अमीर जो करोड़पति अरबोपति हैं वो भी दुखी हैं। आपको ऐसे लगता है कि वो तो बहुत ही सुखी होंगे, ऐशो आराम में जी रहे हैं, उनके पास गाड़ियाँ, बंगले हैं, सुख है, साधन है, सभी कुछ है। नहीं भाई, नानक दुखी है सब संसार, सभी दुखी हैं। परंतु हमें वाणी के साथ जुड़ना है ताकि गुरु हमारे दुख हर ले। गुरु को अपनी बाह पकड़ा देनी है। जिस प्रकार गुरु साहब जी ने भाई जोगा सिंह की बाह पकड़ी थी। अब हुआ यूं कि जब उस पहरेदार ने कहा कि अमृत वेला हो गया है, जाओ जाकर वाणी पढ़ो, गुरु के साथ जुड़ो, तो कहते हैं भाई जोगा सिंह की आत्मा जाग गई। उसने सोचा, अरे भाई, हे सच्चे पातशाह मुझे माफ़ करें, मैं तो अपनी राह से भटक गया था। जब वो वाणी के साथ जुड़ा तब उसकी अक्ल ठिकाने आई कि मैं तो गलत काम करने जा रहा था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब हुआ यूं कि वो भाई जोगा जब वो गुरु के दर पर पहुंचा, जब वो अनंतपुर साहब पहुंचकर गुरु साहब जी को उसने माथा टेका, कलगीधर पिता को प्रणाम किया, तो गुरु साहब जी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि भाई जोगा सिंह महान है। सब संतों को संबोधित किया, कहा कि भाई जोगा सिंह तो महान है, लावा फेरे 2 करके आदि छोड़कर आ गया है, इसने गुरु के बचनों को माना है। इस पर फिर भाई जोगा सिंह अहंकार में आ गया, सोचने लगा कि मेरे जैसा सेवादार कौन होगा। अब गुरु साहब जी ने कह दिया कि भाई ये हुक्म को मानकर आ तो गया, परंतु रास्ते में भटक गया था, और इसके कारण मुझे सारी रात पहरेदार बनकर उस वेश्या के चौबारे पर खड़ा होना पड़ा। ये सुनकर भाई जोगा सिंह की ताहा निकल गई। उसने सोचा कि हे सच्चे बादशाह, वो पहरेदार, वो चौकीदार आप थे जिसने मुझे उस वैश्या के चौबारे पर चढ़ने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। मैं तो काम वासना में भटक गया था, दूसरी राह पर चल दिया था, मैं आपको भी भूल गया था, परंतु सच्चे पातशाह आपने मुझे बचा लिया गलत राह पर चलने से।
तो ये है साखी भाई जोगा सिंह जी की। जब गुरु किसी की बाह पकड़ता है तो कभी छोड़ता नहीं। तो हमें गुरु साहब जी को अपनी बाह पकड़ा देनी है, ताकि हम जब कोई खूबसूरत चीज़ें देख लें, वस्तुएं देख लें, उससे आकर्षित ना हो, उसके पीछे दौड़े ना। तो भाई जोगा सिंह जी की जिस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने रक्षा की, उनकी परीक्षा तो ली, परंतु उनकी रक्षा भी की, उन पर बख्शिशें की, उन पर रहमत की, उन्हें गलत राह चलने से बचा लिया, उनकी सिक्खी बचा ली। उसी प्रकार गुरु साहब जी हम पर भी कृपा करें, हमारी भी रक्षा करें, हमारी भी लाज रख लें, हमारी भी पथ रख लें, ताकि हम कभी भटके नहीं। क्योंकि हम भी संसार के कलयुगी जीव हैं, हम भी अपना रास्ता भटक जाते हैं। हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाता है। हम कोशिश करते हैं इससे बचने की। कलयुग है ही ऐसा कि हमें ऐसी चीज़ें आकर्षित करती हैं जिसके प्रति हम मोहित हो जाते हैं। तो गुरु साहब जी हम पर कृपा करें, हम पर बख्शिश करें और हमारी लाज रख लें। जिस प्रकार भाई जोगा सिंह जी की गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाज रखी थी, उसी प्रकार गुरु साहब जी हमारी भी लाज रखें, हमारी भी पथ रखें। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो, और साथ संगत असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े। साथ संगत ऐसी असीस बख्शना, मेरा आवागमन कर जाए। साथ संगत ऐसी असीस बख्शना, क्योंकि संगत में ही प्रभु आप बसते हैं। विच संगत हर पर बसे जियो। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।